Nispare
विग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभ स्वामिने नमः। ऋषभ स्वामिने नमः। युगादि प्रभु ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी की श्री चरणों में भाव भरा वंदन समुपस्थित भक्तामर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं। पिछले कुछ दिनों से भक्तामर की प्रवचन माला बंद थी। आज उन्हें उसे चालू किया जा रहा है। भक्तामर स्तोत्र भक्ति का एक अद्भुत रोमांचकारी चमत्कारी अपने प्रभु से मिलाने वाला या भक्तामर की भक्ति से प्रभु ऋषभ के साथ एकात्मकता बढ़ाने वाला यह भक्ति का अनूठा स्तोत्र है। आचार्य मातुंगरी अपने आराध्य प्रभु ऋषभ का इस स्तोत्र में भक्ति के साथ स्मरण किया है और उस स्मरण के प्रभु की अनेक विशेषताएं हर काव्य में बताई गई है। भगवान की विशेषताएं भी बताई है और आत्मा का दर्शन, धर्म का स्वरूप, उसकी भी यथा अवसर श्लोकों में बताया गया है। अनेक उपमाओं से ऋषभ के व्यक्तित्व को तोला गया और उन उपमाओं से भी ज्यादा उपमित ऋषभ के व्यक्तित्व को किया गया। उस क्रम में भगवान के 8 प्रातिहार्य का विवेचन किया जा रहा था। आप में से मैंने 4 प्रातिहार्य भगवान के बतलाए थे। 8 प्रातिहार्य में से 4 से अशोक वृक्ष, सिंहासन, चावल, छत्र, इन 4 का मैंने उल्लेख किया था। भक्त अपने परमेश्वर आदिनाथ को भक्ति के साथ स्मरण करता है और ऋषभ देव की स्तुति में 8 श्लोक 8 प्रातिहार्य के निर्मित किए गए। हमारी परंपरा सहित हम 4 प्रातिहार्य के श्लोकों को लेते हैं और अवशेष 4 प्रातिहार्य के श्लोकों का प्राय 13 समाज में उनका उल्लेख नहीं मिलता है। तो मैं उनका भी विवेचन जो 4 प्रातिहार्य है उनके बारे में भी बता रहा हूं। अशोक वृक्ष मतलब शोक मुक्ति का प्रतीक है।
ऐसो किसी भी तरह का शोक नहीं रहे। सिंहासन है भगवान का प्रातिहार्य, सिंहासन यह निर्भयता का प्रतीक है। सिंह निर्भय होकर के और विचरण करता है, इसी सबसे सिंह से सिंहासन बना है। अर्थात घाटी कर्मों को जीत कर जो सिंह के समान निर्भय हो गए हैं, वे इस सिंहासन पर विराजमान की अधिकारी होती है। वह प्रातिहार्य है सिंहासन। चावल या चावल बुलाए जाते हैं, 64 प्रकार के चावल बुलाए जाते हैं। तो ये चावल 64 कलाओं के प्रतीक है। भगवान ऋषभ ने विश्व में जीवन यापन के लिए 64 कलाएं का निर्माण किया था। 64 कलाएं लोगों को सिखाई थी, उसका यह प्रतीक है। छत्र, 3 छत्र या छत्रत्रय, ये तीनों रत्नत्रय के प्रतीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र्य अर्थात रत्नत्रय के गुणों का धारक सिद्धत्व को प्राप्त करता है। ये उनके प्रतीक है। और आगे है देवदूती, अर्थात देवताओं के द्वारा एक दुंदुभी वाद्य यंत्र दुंदुभी का बजाई जाती है। और देव दुंदुभी का तात्पर्य होता है कि सभी जीव, सभी प्राणी धर्म की शरण में आए। वो दो दुंदुभी इसलिए बजाई जाती है कि धर्म की जय जयकार होती है, और जो लोग उन्हें सुनते हैं वे भगवान की समौन शरण की ओर आकृष्ट होकर के आते हैं। आकाश में देवता देव दुंदुभी बजाते हैं, और भगवान है या विग्रहदेव है, तीर्थंकर है, उन्होंने क्या किया, मोर रूपी राजा को उन्होंने जीत लिया। आप कर्मों में राजा है मोदीय कर्म, और मोदीय कर्म को उन्होंने जीत लिया। उनको जीतने से ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराल, ये जो भाग्य कर्म है, इनको भी भगवान ने जीत करके पूर्णतया वीतरागी बन गए, सर्वज्ञ बन गए, सर्वदर्शी बन गए। और वीतरागी अनंत चतुष्टय से वे संपन्न हो गए, और इस संसार को छोड़कर वे शाश्वत सुख मोक्ष में जाने की तैयारी कर लेते हैं। तो एक कल्पना की गई, एक विचारक ने या दार्शनिक ने एक कल्पना की, और कल्पना भी कई विचित्र कल्पना की कि राजा मोह कहता है, मोह राजा कि मेरा 3 लोक में मेरा सम्राट है, जितने भी प्राणी है, इसीलिए मोह को नहीं जीता। वीतरागदेव होती है जो मोह को जीतती है कि 3 लोक में मेरा राज्य स्थापित है। चाहे कोई भी प्राणी जगत की किसी भी गति हो, चारों गतियों में मेरा एक छत्र राज्य है, और मैं सबकी सुविधा के अनुसार सेवा करता हूं। वो कह रहा है कि सबकी मैं सेवा करता हूं, अर्थात मोह में सबको डुबोए हुए रखता हूं। मेरे नौकर चाकर सब मेरी मदद करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो मेरे से अलग हो जाए, लेकिन एक ऋषभ है जिन्होंने मेरे को अपने से अलग कर दिया।
कर दिया है और आज मैं उनसे अलग हूं। पता नहीं उन्होंने मेरे को अलग क्यों किया। इसका समाधान ये है कि जब भीतर से आत्मा जागृत हो जाती है, पूर्ण जागृत अवस्था रहती है, तो उस समय मोह के ऊपर विजय पाया जाता है। मोह के ऊपर विजय पाना सरल नहीं है। जैसे कसाय है, क्रोध, मान, माया, इन तीन पर विजय पाई जाती है। लेकिन लोभ है, लोभ का जो बंध होता है वो इनसे गहरा होता है। वह सूक्ष्म लोभ आगे से आगे रहता है, चाहे वह संज्वलित अवस्था में भी रहे, लेकिन रहता है। ऐसी ही मोह की दशा है कि मोह है, इसे मेरे को किसी ने नहीं दूर किया, ऋषभ ने दूर किया। कि क्यों? कि वो मेरे से भी ऊपर है, उनकी आत्मा है वह पूर्ण रूप से जागृत हो गई। और जहां पूर्ण रूप से जागृत अवस्था होती है तो वहां पर यह देव दुंदरी है, वह वहां पर वह बजती है। और वह देव दुंदुभी किस तरह से बजती है और उसमें सत्य धर्म की, अहिंसा धर्म की, तीर्थंकरों की कैसे निदान होती है, तो उस पर एक गीत कहें या जैसे पद्य है जुड़े हुए, जैसे हम भक्तात्मक प्रार्थना बोलते हैं, ठीक उन्हीं पद्यों की बनाई हुई है। तो उन पद्यों का मैं सम्मान कर रहा हूं। आदिनाथ के श्री चरणों में सादर शीश झुकाता हूं, भक्तावर के अभिवंदन में मंगल गीता गाता हूं, मंगल गीता गाता हूं। बजा दिगंत गूंजा सारा, मधुर मधुर ऊंचे स्वर से हुई घोषणा अंबर में। सत्य धर्म की जय जय जय, आत्म धर्म की जय जय जय, जय जय बोलो अभयंकर की। जन जन का है मेला है, तीन लोक तक खेला है, हुए इकट्ठे जीव सभी, हर्षोत्फुल्ल अतीव सभी। बजा जीत का डंका है, इसमें भी क्या शंका है, जय के नारे लगा रही, विजय दुंदुभी जगा रही। मान तुंग मुनिवर की कृति को भक्ति प्रसून चढ़ाता हूं, उनके भावों की है माला, भक्तों को पहनाता हूं, उनके भावों की यह माला, भक्तों को पहनाता हूं। इन पद्यों में धर्म रूपी देव दुंदुभी की व्याख्या कर दी गई है कि मधुर स्वर में दिग दिगंत तक देवता देव दुंदुभी का सम्मान करते हैं, बजाते हैं। सत्य धर्म की
जय जयकार के नारे लगाते हैं और सारे जीव धर्म को सुनने के लिए, धर्म देशना का श्रवण करने के लिए सबौ शरण में एकत्रित होती है। तो उसका यह पद्य है, गंभीर तारे रवपूरित विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सरधर्म राज जय घोषण घोषित संखे इस श्लोक का शब्दार्थ इस प्रकार से किया जा सकता है, गंभीर तार रव पूरित दिव्य विभाग है। गंभीर और उच्च शब्द से दिशाओं के विभाग को पूर्ण करने वाले त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, तीन लोक के जीवों को शुभ संपत्ति प्राप्त करने में निपुण समर्थ, सद्धर्म राज जय घोष कर, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कर, सद्धर्म के अधिपति की जय घोषणा करने वाली दुंदुभी ते आपके यश का कथन करती हुई खेल आकाश में ध्वनि शब्द कर रही है। इसका अभिप्राय या भाव इस प्रकार से किया जा सकता है कि आकाश में देवता दुंदुभी बजाती है, तब उनकी शब्द सुंदर गंभीर उच्च स्वर से दसों दिशाओं में गूंजती। 10 दिशाएं मानी गई है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये 4 दिशा, 4 विदिशाएं, नैऋत्य अग्नि ईशान वायव्य और ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाओं में गूंजती है। उससे ऐसी अनुभूत होता है कि वह इन लोगों के प्राणों को कल्याण की प्राप्ति का आह्वान करती है कि भगवान ही सच्चे धर्म का निरूपण करने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान के यश को वह संसार में विस्तार करता हुआ बजता रहता है, उसे हम देवदुन्दुभी कहते हैं। देवदुन्दुभी भगवान का यह एक अतिशय है। वक्तावली के ऊपर अनेक घटना प्रसंग मिलते हैं। एक प्रसंग मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जो देवदुन्दुभी से ही संबंध है। एक राजकुमार था और उस राजकुमार का नाम चंद्रशेखर था। राजकुमार जब युवा अवस्था में आया तो एक राजकन्या के साथ उसका संबंध किया गया। उसके लिए राजकन्या खोजी गई और जैसे जैसे शादी की तारीख है, शादी की तिथि है, शादी का समय नजदीक आता है, वैसे वैसे राजसी वृत्ति वाला सुखों में रहा हुआ राजकुमार चंद्रशेखर है, वह अपने भावी शादी की ख्यालों में डूबा रहता है और इंतजार करता है अपने शादी के दिन का। जो संसार में चाहे राजकुमार है, राजकुमारी है, चाहे सामान्य प्राणी है, जो शादियां करते हैं मनुष्य, सभी के साथ ऐसा होता होगा। शादी से पहले संबंध
होता है, फिर शादी की वो प्रतीक्षा की जाती है कि मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी। तो वो तो राजकुमार था, राज के वैभव में रहने वाला था, और एक उसकी मित्र मंडली भी थी। जब मित्रों से, दोस्तों से मिलते तो दोस्त भी उसे कहते कि तुम्हारी रानी कितनी सुंदर होगी, भाभी कितनी सुशील होगी, बहुत हर कला में निपुण होगी। वह एक दूसरे से तुलना करती है। और राजकुमार खुद भी अपनी होने वाली पत्नी के प्रति ख्यालों में डूबा हुआ था कि मैं राजकुमार हूँ, होनहार हूँ, इतना सुंदर हूँ, तो मेरी पत्नी भी सुंदर होगी। और जब शादी होगी, उस जमाने में, आज का जमाना तो था नहीं, शादियां भी बड़े लोग तय करते, बड़ों में भी ब्राह्मण पंडित लोग तय करते। और शादी हुई, अग्नि की साक्षी से, परिवार की साक्षी से फेरे भी हो गए, सब हो गया। और जब महलों में आए और जब राजकुमार ने अपनी पत्नी का, जो इसकी राजकुमारी के साथ शादी हुई, उसका नाम मदन सुंदरी था, जैसे घूंघट हटाया और देखा तो पेड़ के तले से जमीन खिसक गई। कहा एक सुंदर सुकोमल राजकुमारी की कल्पना थी, ठीक उसके विपरीत एक काली कलुठी या चित्तावान नाक, मोटी मोटी आंख, आगे निकले हुए दांत, छोटे छोटे केस और शरीर में ओढ़ उठा। तो देख करके दंग रह गया कि ये क्या, ये मेरी रानी, ये क्या। अब आज का युग होता था तो आज के तो हाँ कंवर साहब वहीं से 9-11 हो जाते, लेकिन वह युग था। राजकुमार ने उससे पूछा कि भाई यह तुम्हारी दशा कैसे। अब वह बोलती भी है तो जैसे फटा हुआ बांस जैसी आवाज है उसकी निकल रही है कि मेरे को दमा और खांसी की बीमारी है, कुष्ठ के बीमारी के कारण मेरी यह दशा हो रही है। राजकुमार ने कहा जो भी है, जैसी भी तू है, मैंने परिवार अग्नि की साक्षी से कहे हुए है कि तू मेरी पत्नी है, तेरा कष्ट है वह आज से मेरा भी कष्ट है, मेरा भी कष्ट है। और वह अगले ही दिन राजकुमार अपने राज्य को छोड़ करके दूर चला गया, अपने राज्य की सीमा से बाहर गया। वहां उसे निर्ग्रंथ मुनि मिलती है, जैनी संतों के संपर्क में वह आता है और बड़े प्रभावशाली आचार्य हैं। उन्हें जाकर के अपनी व्यथा बताता है। आचार्य धर्मदेव नाम के आचार्य, ये आचार्य ऋषि अपने यहाँ रहते का कहते कि तुम कुछ दिन नहीं और धर्म की शरण में आओ, भक्तावर के स्तोत्र को याद, भक्तावर का स्तोत्र याद कराया गया और उसे विशेष रूप से यह 32वें श्लोक का अनुष्ठान कराया गया और वह नित्य इस काव्य का संगान करता है, भक्तावर स्तोत्र का पाठ करता है, जैसे जैसे उसने बताया वैसे करता है। ऐसे करते करते राजकुमार किसी को कहकर तो आया था नहीं, ऐसे ही निकला था। तो राजकुमार को कुछ समय के बाद खोजने के लिए सिपाही लोग निकले और जगह जगह खोज की जा रही है। तो एक दिन राज के कर्मचारी आचार्य धर्मसेन के पास में पहुंचा। वे पहुंचे राजकुमार की बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे थे और योग संयोग से आचार्य की सेवा में उपासना में ही वह उपस्थित था। ये मिले कि आपने क्या किया, सारा राहत महल छोड़कर यहाँ आ गए, पीछे से कभी संभाल ही नहीं ली। आपके पिताजी हैं, वे एकदम वृद्ध हो गए हैं और आपकी पत्नी मदन सुंदरी है, वह उनकी सेवा कर रही है।
वह अकेली उनकी सेवा कर रही है। जैसे मनन सुंदरी का नाम आया तो पत्नी थी तो मोह जाग गया। पूछा कैसे है कि वह एकदम ठीक है, वह तो उसकी बीमारी भी मिट गई, ओढ़नी नहीं है और वह तो एकदम राजकन्या सी बन गई। राजकुमार रत्नशेखर आचार्य धर्मदेव के चरणों में गिरा, कृतज्ञता व्यक्त की कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा संकट दूर हो गया। और चलकर के वापस आया, अपने पिताजी से मिला। पिताजी ने अपने पुत्र को गले लगाया, माथे पर हाथ फेरा कि बेटा तू कहाँ चला गया। बेटे ने सारी बात बताई, अपनी पत्नी से मिला, शादी के टाइम देखा और आज देखा, सारा सब कुछ नजारा बदला हुआ। यह इसका प्रभाव था, यह भक्तावर स्तोत्र का यह प्रभाव था। इसलिए भक्तावर स्तोत्र है, इसमें बहुत शक्ति है, वह एक है। वह प्रकट तभी होती है कि कोई भक्त एकदम भक्ति के साथ लीन होकर के श्रद्धा युक्त इसका जब अनुष्ठान करे, तभी वह शक्ति है, वह प्रकट होती है। अस्तु इसी भाव के साथ हो।